प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब वचन के लिए तैयार हैं? मैं आज का वचन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जो लास्ट हमारी सर्विस थी वो सच में मेरे लिए बहुत ब्लेसेड थी। वर्शिप, भजन संहिता और जो वचन था वो सच में बहुत पावरफुल था। और मुझे जब मैं यहाँ बैठी हुई थी और पास्टर जी को सुन रही थी तो मुझे बहुत अनॉइंटिंग लग रही थी उस समय, और महसूस भी हो रही थी। और मैं ये सोच रही थी कि जैसे ही ख़त्म होगा सबसे पहले मैं पास्टर के पास पहुँच जाऊँगी, कुछ भी हो जाए। और बैठने से पहले पास्टर का या फिर किसी और से हाथ मिलाने से पहले वो हाथ मेरे सर पे होना चाहिए, मतलब यही वाली बात थी। और मैं जल्दी से तुरंत भाग के आई और मुझे ऐसा लगा शायद पास्टर जी भी अटपटा से गए, ये क्या हुआ। मैं बस बता भी नहीं पाई, उन्हें समझा भी नहीं पाई कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। बस मैंने कहा कि आशीष के लिए प्रार्थना कर दो। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सच में कि ये स्थान बहुत अनॉइंटिंग भरा है और प्रभु की उपस्थिति बहुत है यहाँ पर। हम वहाँ पर बैठते हैं तो हमें लगता है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इसको तो ऐसे बोलना था, इसको तो वैसे बोलना था। लेकिन जब यहाँ खड़े होते हैं तो हम सब चीज़ें को इनको भूल जाते हैं। और यही हम कामना करते हैं और यही हमारी प्रार्थना होती है कि परमेश्वर की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे। हालेलुया। हम वचन निकालेंगे, इफिसियों की पत्री मेरे साथ निकालेंगे, उसका 5वां अध्याय और 10वां वचन पढ़ेंगे। ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। तो मुझे यही शब्द मिला, प्रभु को क्या भाता है। हालेलुया। हमें हर अवसर का लाभ उठाना है क्योंकि समय मूल्यवान है, जैसा कि वचन इसमें आगे ही 15 से 17 भी पढ़ेंगे। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलने, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा क्या है? हमें अवसर को बहुमूल्य समझना है, उसका लाभ उठाना है क्योंकि समय मूल्यवान है। हालेलुया। क्या हम जब भी कार्य करते हैं तो देखते हैं कि परमेश्वर को क्या भाता है या नहीं, या सिर्फ हम करे चले जा रहे हैं? ऐसे काम करने चाहिए जो परमेश्वर को भाए, प्रसन्न करे। क्या हम परमेश्वर को खुश कर पा रहे हैं या अपनी अपनी चला रहे हैं? हम जो भी कार्य करते हैं सब यीशु मसीह के नाम से होने चाहिए। हालेलुया। वचन भी बताता है कुलुसियों 3:17 में कि यीशु के नाम से सारा काम हमें करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। आपको लगता है कि इन चीज़ों की कोई मायने नहीं रखता, लेकिन ये रखता है, मैटर करता है। हमें लोगों को दिखाने के लिए भले काम नहीं करना है, हमें मन से करना चाहिए। ये देखना है कि जो काम जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो परमेश्वर देख रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर को प्रसन्न करने के या परमेश्वर को जो चीज़ें भाती हैं उनमें से पहला है विश्वास। अगर हम विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर को प्रसन्न करने पाते हैं। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे इब्रानियों की पत्री, उसका 11वां अध्याय, इसका पहला ही वचन। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जैसा कि वचन बताता है कि वो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, और जो हमने देखी नहीं है, जो वस्तुएं हमें पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, और हम प्रार्थना भी करते हैं तो हमें आशा हो जाती है कि वो हमारा विश्वास है कि वो है, कि हमें वो मिल गई है। हालेलुया। जैसा कि वचन भी बताता है, हम जाएंगे नहीं, मरकुस 11:22 से 24 में ये लिखा है कि मानो कि वे हैं जो हमें मिल गई हैं, जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। हालांकि वो अभी सामने हमारे हाथ में नहीं है, हमारे को दिख नहीं रहा है, लेकिन हम इस तरीके से प्रार्थना करते हैं, इस तरीके से विश्वास करते हैं कि मानो कि वह है। और याकूब 2:26 बताता है कि विश्वास कर्म बिना व्यर्थ है, मृतक है। रोमियो 10:17 में लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से आता है। अब आप क्या सुन रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है। आप जो सुनेंगे वैसा ही विश्वास करेंगे। अगर आप मसीह का वचन सुनते हैं तो मसीह पर विश्वास करेंगे। अगर आप कुछ और सुनते हैं, कहीं की बुराइयां सुनते हैं या कहीं का और दूसरे का संदेश सुनते हैं, तो आप उस चीज़ के लिए उसका विश्वास करेंगे। मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि परमेश्वर का वचन, इसी पे विश्वास करना चाहिए ताकि हम सीधे सीधे चल सकें। हालेलुया। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो स्त्री को जो 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी,
और वह कहती थी, अपने मन में कहती थी कि आज मैं अगर इसके यीशु के वस्त्र को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। तो ये उसका विश्वास था। मैं सच बता रही हूँ, उस वस्त्र में कोई सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन वो उसका विश्वास था कि मैं अगर उसके वस्त्र को सिर्फ टच ही कर लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। तो ये विश्वास ने उसको क्या चंगाई दी? आप सब सुन पा रहे हैं ना मुझे? हालेलुया। और हमें एक ढाल भी हमें विश्वास की दी है परमेश्वर ने, कि हमारे पास जब उड़ते हुए तीर आते हैं, उड़ते हुए तीर क्या समझते हैं आप? उड़ते हुए तीर जैसे कोई व्यंग करता है, कमेंट देता है, या कोई ताना करता है, या कोई कुछ भी, किसी भी प्रकार के जो तीर आते हैं ना, वो विश्वास रूपी ढाल जो हमारे पास है, ढाल जो मैदान में जो युद्ध करते हैं वो ढाल लेके जाते हैं, तलवार लेके जाते हैं, तो जो ढाल है वो उन चीज़ों को रोकती है। जो हमारे पास तीर रूपी हमारे ऊपर आ रहे हैं, वो विश्वास रूपी ढाल उन चीज़ों को, उन तीरों को वो जला देती है, भस्म कर देती है। विश्वास रखने से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा है वचन 11:6 में, इब्रानियों की पत्री में, ये पढ़ेंगे। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हनोक वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। और कब चलता था? जब जल प्रलय के पहले का हनोक का जिक्र है बाइबल में, जब ये दुनिया बुरी हो गई थी, जब परमेश्वर ने ठान लिया था कि इस दुनिया को मैं ख़त्म कर दूंगा जल प्रलय के द्वारा, उससे पहले हनोक है वो उस दुनिया में, उस बुराई की जिंदगी में भी, उस जीवन में रहते हुए भी वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हालेलुया। इसके ऊपर वाला वचन भी पढ़ेंगे 5। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हाँ जी, उसने परमेश्वर को, आप बोल सकते हैं जोर से, हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। और कैसे प्रसन्न किया? उसने परमेश्वर के साथ साथ चलता था और उसने विश्वास किया और उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। परमेश्वर के मार्गों पर चलकर शांति और आनंद मिलता है जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और जो वे कहते हैं उस पर भी विश्वास करते हैं। तो जो विश्वास है ना, वो परमेश्वर को भी प्रसन्न करता है। हालेलुया। रोमियो की पत्री निकालेंगे मेरे साथ, उसका चैप्टर 8, 6 से 8 पढ़ेंगे। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हाँ, जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और आगे पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 2:38। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पवित्र आत्मा का हमारे अंदर वास करना और उसका मार्गदर्शन करना परमेश्वर को प्रसन्न करने का एक अच्छा उदाहरण है। हालेलुया। हम मन फिराएंगे। ये मन फिराना क्या है? कहाँ से मन फिराना है? क्या मन फिरा के हम उन गंदी चीज़ों में, गलत चीज़ों में जाएं? मन फिराना, जैसा कि हमने शुरू से देखा कि परमेश्वर ने जब तो इस धरती को बनाया, जैसा कि उत्पत्ति 1:1 में लिखा है कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी और हमको, मेरे को और आपको, सारी दुनिया को उसने अपने स्वरूप में बनाया और उसने आशीष दी और वाचा बांधी हमारे साथ, है ना? हम सबको अच्छे से पता है। हालेलुया। वाचा बांधी कि मैं तेरे साथ हमेशा रहूँगा, ऐसा परमेश्वर ने कहा। लेकिन पता नहीं क्या हुआ आदम और हव्वा को, मुझे नहीं पता। जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना कर दी, उसने इतना सुंदर सुंदर सामान जो हम आज भी सोचते होंगे कि हमारे पास होता, सब कुछ बना दिया। और परमेश्वर ने कहा कि फूलो, फलो और फैल जाओ। सब कुछ खाने के लिए, सब कुछ रहने के लिए, सब कुछ भी नहीं था जो उस समय नहीं था। बस परमेश्वर ने कहा कि सिर्फ एक ये वाला फल मत खाना। लेकिन पता नहीं जो चीज़ मतलब उसने मना की थी, उसी की तरफ उसकी हवा का जिज्ञासा रही और उन सब चीज़ों को छोड़ के वो फल उसने खाया। और आप सब जानते हैं कि उसने परमेश्वर को छोड़ दिया। परमेश्वर ने नहीं छोड़ा,
परमेश्वर फिर भी वो अपनी बाहें खोलकर उनका इंतजार करता रहा, लेकिन उसने परमेश्वर को छोड़ दिया। उन्हें पता चल गया क्योंकि उन्होंने आज्ञा नहीं मानी परमेश्वर की, और आज्ञा मानने से सारी समस्याएं इकट्ठी हो गई। हालेलुया। पाप भी आ गया और परमेश्वर को उन्होंने छोड़ दिया। हालेलुया। तो मैं बता रही थी कि परमेश्वर को उन्होंने खुद छोड़ा है, परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। परमेश्वर इतना दयालु, इतना अनुग्रहकारी है कि परमेश्वर हमको कभी नहीं छोड़ सकते। ये मनुष्य हैं जो परमेश्वर को छोड़ देते हैं, उनको मार्गों में फिर जाते हैं। तो उसके लिए परमेश्वर ने बोला है कि मन फिराने के लिए, उन चीज़ों से अपने आप को बिल्कुल टर्न करने के लिए, तो परमेश्वर कहते हैं कि तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा मांगे, मन फिराएगा तो वो परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। वो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। चाहे भले ही आप किसी भी चीज़ में डले हो, लेकिन आप अगर मन फिराते हैं, तौबा कर लेते हैं, तो परमेश्वर आप सबको, मुझे बचाने को रेडी है। वो बैठे हैं, वो खड़े हैं, वहीं हैं जहाँ से कहते हैं ना, जहाँ से परमेश्वर लगता था कि हमें परमेश्वर ने छोड़ दिया, हमें लगता था, परमेश्वर तो वहीं खड़े हैं। अगर आप जाते हैं मन फिरा के, तो परमेश्वर आपको बाहें खुले मिलेंगी कि आजा मेरे बच्चे। हालेलुया। यहोवा का भय करना मानने से भी परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का भय ये नहीं है कि हाँ वो एक दो सींग है और काला काला चेहरा है, आंखें लाल हैं, ऐसा भय नहीं। आदर करना, रिस्पेक्ट करना परमेश्वर की, उसको अगर हम रिस्पेक्ट देते हैं, उनका भय मानते हैं, तो परमेश्वर उन चीज़ों से प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। वो उनको भाता है। जैसा कि लिखा है भजन संहिता 147 के 11वां वचन निकालेंगे, परमेश्वर अपने डरवैयों से ही प्रसन्न होते हैं। ये मतलब गहरे सम्मान को दर्शाती हैं। डरवैये कौन? जो परमेश्वर के जन हैं, उनसे भी परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर को रिस्पेक्ट देते हैं, तो ये चीज़ परमेश्वर को हम बहाने पाते हैं कि परमेश्वर हमें भाएंगे। हालेलुया। और आगे देखेंगे, परमेश्वर की आज्ञा मानने से भी प्रभु प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर की आज्ञा मानने से भी हम परमेश्वर को खुश करते हैं। हालेलुया। मेरे साथ देखेंगे पहला शमूएल 15 चैप्टर, उसका 22वां वचन पढ़ेंगे। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा के होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हाँ जी, परमेश्वर कहते हैं कि आज्ञा मानने से वो प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। वो खुश होते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपने देखा होगा, अगर पूरा चैप्टर आप पढ़ते हैं अपने घर में जाके, तो शाऊल को परमेश्वर ने कुछ कुछ हिदायतें दी थी कि तू जब दूसरे देश पे आक्रमण करे, तो वहाँ का जब तू मैं तेरे को जीत दिलाऊंगा, और वो जीता भी है। और बताते हैं परमेश्वर कि आप शाऊल तो सब कुछ नष्ट कर देना। सब कुछ का मतलब सब कुछ। लेकिन उसने, शाऊल ने सोचा, मतलब वो अपने 5 सेंसेस में, मुझे ऐसा लगता है सही सोच रहा था। जब उसने देखा, अरे यहाँ तो बड़ी अच्छी अच्छी गाय हैं, बैल हैं, चीज़ें हैं, सामान है, तो मैं क्यों नष्ट करूँ, ये क्यों ना मैं परमेश्वर के लिए चढ़ा दूँ। उसने ऐसा सोचा, लेकिन उसने आज्ञा को नहीं माना कि परमेश्वर ने कहा था सब कुछ। यहाँ वचन पढ़ेंगे पहला शमूएल 15 का 3, मैं पढ़ देती हूँ। इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। परमेश्वर ने आज्ञा दी थी शाऊल को कि सबको मार, लेकिन उसने कुछ कुछ रखी कि मैं ये परमेश्वर को बलि कर दूंगा, क्योंकि वो समय बलि का था। तो जब परमेश्वर को पता चला कि ये इसने कुछ कुछ छोड़ दी हैं चीज़ें, लेकिन शाऊल ने सोचा मैं ये सामान ना परमेश्वर को दूंगा, है ना, वो परमेश्वर क्या होंगे, खुश हो जाएंगे। उसने सोचा, कहते हैं ना, मुगैम्बो खुश हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसने मुगैम्बो खुश हुआ तो कर लिया कि मुगैम्बो खुश हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। मुगैम्बो को खुश करते करते ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर को नाराज कर दें। और परमेश्वर ने क्या कहा, बेटे अब तो तू गया। अच्छा भला वो राजा की पदवी संभाले हुए था, सिर्फ उसने ये सोच कर कि सब कुछ नष्ट नहीं किया, तो वो राजा की पदवी से भी जाया। तो परमेश्वर ने कहा कि मैंने इसे राजा बना के पछताया। तो उसने अपनी राजा की गद्दी भी छोड़ दी। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे इब्रानियों की पत्री, उसका 13वां अध्याय, उसका वर्ष पढ़ेंगे 21। तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो
और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। आमीन। आगे 15 और 16 भी पढ़ेंगे ऊपर। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता हाँ है। जी, परमेश्वर कैसे बलिदानों से होता है? स्तुति रूपी बलिदान, उसकी इच्छा को मानकर, तो परमेश्वर उन बलिदानों से प्रसन्न होता है। होम बलियों, मेड़ बलियों से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर प्रसन्न होता है उसकी उदारता दिखाना। लिखा है कि भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। अपनी इच्छा अनुसार बलिदान देने से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान देते हैं। स्तुति करना परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर को प्रसन्न करना है, पर मनुष्य को नहीं करना। परमेश्वर को हमें खुश करना है, दिखावा वाला नहीं करना। हमें मनुष्य को प्रसन्न नहीं करना। हम ये नहीं कहेंगे कि हम तो ये काम करेंगे, ये धर्म के काम करेंगे, है ना। तरीके होते हैं मनुष्य के तरीके होते हैं कि वो सोचते हैं कि हम धर्म के काम करते हैं, बहुत से काम करते हैं, और वो सोचते हैं ये जो हम अच्छा काम कर रहे हैं। अभी आपको पता नहीं, मुझे मालूम नहीं, अभी 14 जनवरी को एक संक्रांति करके होता है, उसमें होता है कि दान देना। तो कंबल, ढेर सारे कंबल बांटे जाते हैं उस समय, बहुत सी खिचड़ी, दाल और पता नहीं क्या क्या बांटा जाता है, सिर्फ इसीलिए कि हम ये दान देंगे तो परमेश्वर के सामने हम अच्छे काम दिखाने पाएंगे। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि ये काम हमारे मैले चितड़े के समान है। हालेलुया। उन्हें ये नहीं पता कि ये काम हमें उद्धार नहीं दे सकते। उन्हें ये नहीं पता कि इस कामों से हमें अपनी जो आत्मिक रूप है, जो हमारा आत्मा है, वो शुद्ध नहीं हो सकता। सिर्फ ये लोगों को दिखाने के लिए ये दान और ये दक्षिणा देते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि दान देना, दक्षिणा देना गलत है, लेकिन वो ये सोचते हैं ऐसा करने से मैं एक अच्छा धार्मिक बन जाऊंगा, मेरे पास अच्छा परमेश्वर आ जाएगा और परमेश्वर खुश हो जाएंगे। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि ये तो मैं सिर्फ मोगैम्बो को ही खुश कर रहा हूँ। लेकिन हमारा परमेश्वर मोगैम्बो नहीं है। हमारा परमेश्वर, मोगैम्बो से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जब परमेश्वर है उससे सब कुछ मिलेगा। सब कुछ का मतलब सब कुछ मिलेगा। आप ये ना सोचिए कि मैं बहुत धार्मिक हूँ, मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। मैं सिर्फ उन लोगों की नहीं, हम आपस में भी, और जो मसीह लोग जी रहे हैं वो भी कई बार ऐसा करते हैं कि हम पूरा दिखाते हैं चर्चेस में, मीटिंग्स में, कि हम बहुत धार्मिक हैं, है ना, बहुत अच्छे से, ओ हो अच्छा से, जैसे पास्टर जी बताते हैं कि कोई हिलना नहीं होता अपनी जमीन, मतलब अपनी जगह से, वर्शिप हो रही है कुछ, हो आज तो उपवास है, या आज तो प्रतिभोज है, होली कम्युनियन है, बिल्कुल नहीं, चुप, बिल्कुल नहीं। कोई बोलना भी चाहेगा बिल्कुल चुप करा देंगे। तो मैं नहीं समझती कि इस तरीके से हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। हालेलुया। मतलब मेरा है मानना, मैं अगर वो ऐसा करके कि हमें कुछ नहीं, सादगी में रहना है। अरे पास्टर जी ने भी बताया, क्यों नहीं तुम ऐसे सोचते हो? अरे पहनो अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छी अच्छी ज्वेलरी पहनो, अच्छा अच्छा खाओ, अच्छा अच्छा पियो, घूमो, सब कुछ करो। ऐसा कोई ना कि ऐसा करने से परमेश्वर आपको कहेगा भाग यहाँ से, मैं तो नहीं तेरे साथ रहता। लेकिन उन्हें आत्मा देखनी है, मन क्या है, क्या वो मन से जुड़े हुए हैं परमेश्वर से, क्या वो वचन से जुड़े हुए हैं मन से, या सिर्फ बस मुंह से बोल रहे हैं, बक 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 कर रहे हैं, होठों से बस होठ से दिखा रहे हैं कि ओ हो हम तो बहुत अच्छे हैं, धार्मिक हैं, लेकिन सब उनकी धार्मिकता रह जाती है मैले चितड़ों की, जैसे कपड़े होते हैं ना उसके साथ समान। हालेलुया। और जो हमारा परमेश्वर का तरीका है ना, आप तो सुनकर हैरान हो जाओगे कि परमेश्वर ने क्या किया। पहले और अपना बच्चा बनाया, है ना, उद्धार के लिए अपना इकलौता पुत्र यीशु हमें दिया। हमने 2 बड़े पॉइंट देखे कि परमेश्वर को अगर उसकी इच्छा पूरी करते हैं और स्तुति रूपी उसका बलिदान चढ़ाते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा है। परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकते हैं, परमेश्वर इनसे भाते हैं। हम परमेश्वर की इच्छा को मानना और स्तुति करना परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह, जैसे मैं बता रही थी, यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए सबसे बढ़िया कोई कर नहीं सकता था एग्जाम्पल हमारे सामने रखा। हालेलुया। उसने हमारे पापों के लिए कोड़े खाए, और जब क्रूस पर चढ़ाया गया फिर भी उसने एक प्रार्थना करी कि इनको क्षमा कर। हालेलुया। और क्षमा कर, और मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो।
उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आए, मेरे और आपके पाप को छुटकारा देने के लिए, उद्धार के लिए। क्रूस पर मृत्यु सही सिर्फ मेरे और आपके लिए। हालेलुया। मतलब इस दुनिया के लिए सिर्फ बाहर है, लेकिन वो दुनिया, जो लोग हैं जो प्रभु यीशु से दूर हैं, वो नहीं समझते, तो हमें उनको जाके ये सुसमाचार सुनाना है। उद्धार सिर्फ यीशु मसीह से है, और यीशु मसीह ने हम लोगों को उद्धार और पापों से छुटकारा देने के लिए क्रूस पर अपनी जान दी। हालेलुया। फिर वो सिर्फ जान दे के नहीं, वो तीसरे दिन जी भी उठे, पुनरुत्थान। हालेलुया। और क्रूस पर जो मैंने बताया, तो वो पुनरुत्थान के बाद मसीह कहलाए। हालेलुया। तब यीशु मसीह हो गए। प्रेज द लॉर्ड। और खुद को पूरी तरह से देने के लिए वो तैयार हो गए। तो आप क्या ऐसा कुछ करना चाहेंगे जिससे हम परमेश्वर को प्रसन्न करें? कुछ, मैं तो कहती हूँ सब कुछ वही करना चाहिए जो हम परमेश्वर को, जिससे हम प्रसन्न कर सकें। जैसा कि नीति वचन 16 अध्याय में 7वां वचन पढ़ेंगे। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। हाँ जी, वो जब हम ऐसे काम करते हैं, जब परमेश्वर की इच्छा को मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर को रिस्पेक्ट देते हैं, और हम वो काम करते हैं जो परमेश्वर को भाते हैं, तो परमेश्वर क्या करते हैं, जो शत्रु है ना, उनसे भी हमारा मेल करा देते हैं। हालेलुया। और जैसा कि लिखा था मत्ती 17:5 में, हम निकालेंगे, परमेश्वर खुद कहते हैं प्रभु यीशु के लिए कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न होता हूँ। हालेलुया। तो आइए हम सब वह काम करें जो प्रभु यीशु मसीह को भाते हैं। हालेलुया। बस मेरे पास आज के लिए यही वचन था। परमेश्वर आप सबको आशीष करे।